वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद बेंत है मुबारक अली। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं ऐसे 2 वर्ड्स आपके लिए लेकर आई हूँ जिससे आपकी डेली की कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। अगर तो आप इन 2 वर्ड्स का इम्प्लीमेंटेशन अपने डेली रूटीन में करते हैं, आई एम 100% श्योर कि आप फट इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जी। स्पीकिंग विद द हेल्प ऑफ 2 वर्ड्स। ये ऐसे कौन से गोल्डन वर्ड्स हैं जो हमारी डेली कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन 2 वर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन से आपकी तमाम हेजिटेशन रिमूव हो जाएगी और आप इजीली और फट इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और मैं आपको एक मज़े की बात बताती चलूँ कि इंग्लिश एक स्टेटस नहीं है, तो कभी भी आप इसे किसी स्टेटस में काउंट ना करें। ये एक लैंग्वेज है और जस्ट एक स्किल है। ठीक है, आप जिस दुनिया से जुड़े हुए हैं उस दुनिया में कनेक्टेड रहने के लिए इस स्किल का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ हम अपने टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है इन, IN, इन। इन यानी अंदर या में, किसी चीज़ के अंदर या किसी चीज़ में। ठीक है, ये एक ऐसा वर्ड है जो डेली की हमारी रूटीन में यूज़ होता है। नाउन का तो आपको पता है ना, आप भी नाउन है, मैं भी नाउन हूँ। ठीक है, काम करने वाला इंसान नाउन होता है। ठीक है, और ये वर्ड्स जो हैं किसी भी नाउन के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ड्राइंग रूम, अगर हम बात करते हैं आंटी की, मदर की, नेफ्यू की, नीस की, ब्रदर की। ठीक है, वेयर इज़ आंटी, वेयर इज़ मदर, वेयर इज़ नाइस, वेयर इज़ नेफ्यू, वेयर इज़ फादर। तो लो जी, वेरी सिंपल, क्या हम लोग कहेंगे इन ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम कोई उर्दू का लफ्ज़ तो नहीं है, यूजुअली रूटीन में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पहले हम लोग बोला करते थे ड्राइंग रूम और अब बोला करेंगे इन ड्राइंग रूम। ठीक है, अगर हम पूछते हैं आंटी कहाँ है, इन ड्राइंग रूम। मम्मा कहाँ है, इन ड्राइंग रूम। अगर कोई पूछते हैं भाई कहाँ है, तो इन ड्राइंग रूम। ठीक है, उसके बाद है जी सेकंड, हमें कॉल आती है, हाँ जी आप कहाँ हैं, इन ऑफिस। कहाँ है, इन ऑफिस। चाय कहाँ है, चाय कहाँ है, इन कप। चाय कहाँ है, इन कप। अच्छा जी, हंडिया कहाँ है, हंडिया कहाँ है, इन पॉट। बर्तन के लिए यूज़ करते हैं पॉट, इन पॉट। भाई चावल कहाँ है, राइस कहाँ है, इन प्लेट। ढूंढते हुए किसी का पता पूछ लिया, मम्मा कहाँ है, इन कॉर्टयार्ड। सहन के लिए यूज़ करते हैं कॉर्टयार्ड। ठीक है, उसके बाद रिमोट नहीं मिल रहा, भाई रिमोट कहाँ है, रिमोट इन ड्रॉर, इन ड्रॉर। सेकंड है जी, मेरी शर्ट कहाँ है, इन कबर्ड। क्या जी, इन कबर्ड। कबर्ड वर्ड या ड्रॉर वर्ड फर्स्ट टाइम तो नहीं बोल रहे, ये हमारे डेली रूटीन के वर्ड्स हैं। ठीक है, इन वर्ड्स के साथ हमने क्या यूज़ करना है, जस्ट इम्प्लीमेंटेशन करनी है हमने इन की। ठीक है, पहले हम लोग बोला करते थे ड्रॉर में, कबर्ड में। ठीक है, अब हम लोगों ने बोला करना है इन ड्रॉर, इन कबर्ड। ठीक है, अकेला इन लगाकर हम लोग डेली में कितने ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक अकेले इन को यूज़ करते हुए आप बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे जी, भाई बाहर से आया, बहना का पूछा, बहना कहाँ है, इन किचन, इन किचन। ठीक है, उसके बाद जी, बहन पूछ रही हैं जी भाई कहाँ है, इन बेडरूम। भाई कहाँ है, इन बेडरूम। अच्छा जी, कल रात हमारे तरफ कहीं से केक आया था, केक कहाँ है, इन फ्रिज। केक कहाँ है, इन फ्रिज। मैंने चावल गरम करने के लिए यहीं कहीं रखे थे, कहाँ भूल गई, इन ओवन। कहाँ, इन ओवन। यहाँ पेंसिल पड़ी हुई थी, कहाँ गई, इन ज्योमेट्री। पेंसिल कहाँ गई, इन ज्योमेट्री। इसी के साथ हमारे इनके सेंटेंसेस हुए कंप्लीट। अगर आपके पास कोई इनके सेंटेंसेस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में
बताइएगा और उन सेंटेंसेस को ऐड ज़रूर करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास सेकंड वर्ड ऑन। जैसे इन वर्ड यूज़ होता है वैसे ही ऑन, ठीक है। इन में या अंदर, ऑन इसके ऊपर उसके ऊपर, ठीक है। ऑन जहाँ चीज़ सरफेस एरिया को टच कर रही हो वो ऑन है, ठीक है। जैसे वाटर बोतल कहाँ है, ऑन शेल्फ। वाटर बोतल कहाँ है, ऑन शेल्फ। रिमोट कहाँ है, ऑन बेड। रिमोट कहाँ है, ऑन बेड। लैम्प कहाँ है, ऑन टेबल। लैम्प कहाँ है, ऑन टेबल। मेरी पेंसिल कहाँ है, ऑन बुक। मेरी पेंसिल कहाँ है, ऑन बुक। पेंसिल कहाँ है, ऑन बुक। स्टेशनरी बॉक्स कहाँ है, स्टेशनरी बॉक्स कहाँ है, ऑन दी टेबल, ऑन टेबल, ठीक है। देखें ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं और ये कोई उर्दू के वर्ड्स नहीं हैं, ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ठीक है। इन वर्ड्स के साथ हमने जस्ट एडिशन करनी है इन और ऑन की। इन और ऑन की एडिशन करते हुए हम अपनी बेसिक कम्युनिकेशन को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करेंगे तो ग्रेजुअली हम फ्लुएंट हो सकेंगे इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है। होपफुली कि आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको इसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसी के साथ ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।